प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 और कक्षा 8 के लिए जेनरिक वर्कशीट नंबर 8 करेंगे। कोरोना वायरस से संबंधित वर्कशीट है बच्चों। कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है। जब आप आमतौर पर फ्लू से बीमार होते हैं तो आपको बुखार, सर्दी और खांसी होती है। डॉक्टर आपको दवाएं लिखते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब कोरोना वायरस फ्लू देता है तो यह कभी कभी लोगों की सांसों को प्रभावित करता है और उनके शरीर को कमज़ोर कर देता है, जिससे उनको मौत आ सकती है। यह वायरस कई रूपों में फैला हुआ है। वर्तमान में 4 रूप इसके उल्लेखनीय हैं: B117 अल्फ़ा, B1.351 बीटा, P.1 गामा, B.1.617.2 डेल्टा। तो बच्चों, ये इसके 4 रूप हैं जिन रूपों में ये पाया गया है। ये वायरस अन्य वायरस की तुलना में अधिक आसानी से और तेज़ी से फैलते हैं, जिससे कोविड-19 के अधिक मामले होते हैं। मरीजों की संख्या में वृद्धि होने से स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ता है। अस्पताल में मरीजों अधिक भर्ती होने और संभावित रूप से अधिक मौतों का कारण बनते हैं। अब तक अध्ययनों से पता चला है कि मौजूद अधिकृत टीके सर्कुलेटिंग वेरिएंट पर काम करते हैं। भारत में उपलब्ध टीके कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5 हैं। तो बच्चों, 3 प्रकार के टीके हैं जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कारगर हैं: कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5। दुनिया के अन्य देशों में उपलब्ध कुछ टीकों में फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन जैनसन, सिनोफार्मा और कोरोनावैक और नोवावैक आदि शामिल हैं। तो बच्चों, कोविड-19 से खुद को सुरक्षित किस प्रकार आप रख सकते हैं, इसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए कदम उठाएं। आपके लिए उपलब्ध होने पर एक कोविड-19 वैक्सीन लगवाएं। अपनी और दूसरों की सुरक्षा में मदद करने के लिए अपनी नाक और मुंह को ढकने वाला मास्क पहनें। जो आपके साथ नहीं रहते उनसे 6 फीट की दूरी बनाकर रखें। भीड़ भाड़ और ख़राब हवादार इंडोर स्थानों से बचें। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। साबुन और पानी उपलब्ध न होने पर हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। अब बच्चों, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। कोरोना वायरस क्या है? तो बच्चों, कोरोना वायरस क्या है, इससे संबंधित आप लिख सकते हैं ऊपर से, यहाँ से। कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है। यह आमतौर पर जिस तरह से हम फ्लू से बीमार हो जाते हैं उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर ये चला जाता है और हमारी सांस फुला देता है और हमारे फेफड़ों में संक्रमण पैदा कर देता है। तो इससे संबंधित आप ये लिख सकते हैं और गूगल से सर्च करके भी आप ये लिख सकते हैं। इसके क्या लक्षण हैं? तो बच्चों, इसके लक्षण आप सर्च करें गूगल से और वहाँ से आप लिख सकते हैं, अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, दूसरों से पूछकर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं इसका आंसर। उसके बाद देखिए बच्चों, हम इससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, अपने सुझाव दें। तो बच्चों, इसके उपाय जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, ये दिए गए हैं, ये इसका आंसर है तीसरे क्वेश्चन का। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ कौन से टीके उपलब्ध हैं? तो भारत में 3 तरह के टीके उपलब्ध हैं: कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5। ये आप लिख सकते हैं। कोरोना के विभिन्न रूप क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है, कोरोना के विभिन्न रूप क्या हैं? तो विभिन्न रूप आप ये लिख सकते हैं। वर्तमान में इसके 4 रूप उल्लेखनीय हैं, तो आप ये इसका आंसर लिख लेंगे। तो बच्चों, इसके नीचे एक टेबल दी गई है, इस टेबल को आप फिल कर सकते हैं। देखिए टेबल में क्या पूछा गया है, अपने परिवार के सदस्यों में इससे पता लगाएं। तो मान लीजिए हम सदस्य का नाम कुछ भी, जैसे हम सतीश लिख देते हैं सदस्य का नाम। आयु इनकी है 45 वर्ष।
उनको कौन सी वैक्सीन लगी, कौन सी वैक्सीन लगी, कोवैक्सीन लगी, कोशील्ड लगी या फिर स्पुतनिक 5 लगी। तो कोवैक्सीन लगी तो हम कोवैक्सीन लिख देते हैं, कोवैक्सीन उनको लगी। कितने दिन के अंतर पर लगी, तो 84 दिन के अंतर पर मान लेते हैं लगी। वैक्सीनेशन सेंटर का नाम लिख दीजिए, जैसे हम सिविल हॉस्पिटल लिख देते हैं, सिविल हॉस्पिटल। तो अपनी तरफ से आप जहाँ भी अपने घर के सदस्य को कोवैक्सीन लगी या कोशील्ड लगी, कितने दिन के अंतर पर लगी और कहाँ लगी, तो अपनी तरफ से आप भर सकते हैं। ये आपको फिल करके दिखाया गया है। इसी तरह से आप दूसरी और तीसरी लाइन में इनको फिल कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, ये थी आपकी कोरोना वायरस से संबंधित वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।